हाय, बस कुछ ही समय के लिए 60% तक की छूट पाइए हमारे ऑफिशियल एक्सक्लूसिव मर्च पर। इसे मिस मत करना, अपनी फेवरेट अभी ले लो। नीचे दिए Amazon लिंक पर जाओ और इस डील का खत्म होने से पहले फायदा उठाओ। अचानक मैंने मॉम के एक खतरनाक बॉडीगार्ड को मेरी तरफ आते हुए देखा। मैं एयरपोर्ट में भागने लगी। मेरे सूटकेस के पहिए मेरे होमवर्क के बहानों से ज्यादा तेज घूम रहे थे, लेकिन आगे एक और सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा रास्ता रोक लिया। चीयर लीडर्स की एक टीम पॉम पॉम हिलाते हुए वहाँ से जा रही थी। मैंने एक से छीना, दे दो मुझे वरना तुम्हें घुमा के रख दूंगी। मैंने अपनी शक्ल एक पॉम पॉम से छुपाई, पर जानती थी फंस चुकी हूँ। और फिर मुझे दिखा मेरे सपनों का राजकुमार अपनी बीवी का इंतजार करते हुए। ओके, थोड़ा पीछे जाते हैं। मेरा नाम है मलिका और बचपन से ही मैं जानती थी कि मेरी मॉम बाकियों की तरह नहीं है। मॉम, एक बच्चा मुझे बुली कर रहा है। तो उसके साथ क्या करना चाहोगी? चाहो तो उसे जंगल में छुड़वा दूं ताकि वहाँ वो अकेला भटकता रहे, या फिर किसी रेगिस्तान में। ओह नहीं मॉम, मैं तो मजाक कर रही थी, उसने कुछ नहीं किया। मैं तो बस ऐसे ही बातें बना रही थी। लव यू, यू द बेस्ट। मैंने उन्हें समय से रोक लिया, पर उस बच्चे ने मुझे दोबारा परेशान नहीं किया, बल्कि वो तो स्कूल ही छोड़कर चला गया था। ये थी मेरी मॉम, हमारे परिवार की निर्विवाद रानी। उनकी जिंदगी तो किसी माफिया मूवी की तरह थी। बचपन से मैं बहुत चाहती थी कि वो खुद को बदल लें। हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, बिना गार्ड्स के घूम सकते हैं। ठीक है, सही कह रही हो। बुलेट प्रूफ वेस्ट भी नहीं। रुको, क्या हम साथ घूमने जा सकते हैं कंट्री में, सिर्फ हम दोनों? मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मॉम के साथ समय बिताने मिलेगा, लेकिन फिर एयरपोर्ट पे सब कुछ बदल गया। हम नॉर्मल जिंदगी वाली चीजें करेंगे, पर पहले तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है। क्या? ये मेरे दुश्मन का बेटा है। इस तरह से हम अपना साम्राज्य बना सकते हैं। परिवार के लिए करो। सच में शायद मॉम कभी नहीं बदलेंगी। ओह, अगर अभी MSA को सब्सक्राइब किया ना, तो हो सकता है कि $10,000 जीत जाओ, तो मेरी तरह कहीं घूमने निकल सकते हो। मैंने नकली मुस्कान दी, बाथरूम जाने का बहाना किया, और जब वो अपनी ऑर्डर देने में बिजी थी तो देख नहीं रही थी, मैं भागी पहले निकलने वाली किसी भी प्लेन का टिकट लेने। मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन अब उनका प्यादा बन के मैं नहीं रहूंगी। मुझे अपनी खुद की कहानी की रानी बनना था। गुड बाय हमेशा के लिए। जब हम लैंड हुए तो मुझे लगा मैं उनसे बच गई हूँ, लेकिन अगले ही मिनट मैं उनके गार्ड से छुप रही थी एक पॉम पॉम के पीछे। अचानक मेरी नजर एक पढ़ाकू सी लड़की पर पड़ी। अगर वो चश्मा ना पहने तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखेगी। वो फोन पे बात कर रही थी। जानती हूँ कि प्रीस्ट कहते हैं वो एक अच्छी फैमिली है, पर अजीब नहीं है कि उनका इस हफ्ते फोन आया और आप मुझे भेजने के लिए मान भी गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे अमीर है। और हमने अपनी फोटो पहले क्यों नहीं भेजी? ओह हाँ, आपको मेरी कोई फोटो कभी अच्छी कहाँ लगती है, पर फिर भी मुझे ये अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद है। मॉम के सिक्योरिटी गार्ड करीब आते जा रहे थे। मॉम, हाँ, क्या फर्क पड़ता है कि वो पुलिस में है? अगर वो जोर से चबाता हो तो? अगर वो अपने नाखून सिंक के ऊपर काटे तो? और अगर उसने एयरपोर्ट साइन पे मिलीना गलत लिखा ना, तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। ओह नो, इस बेचारी की मॉम भी जबरदस्ती इसकी शादी कराना चाहती थी। और किस्मत तो देखो, मर्दाना खूबसूरती का चलता फिरता पिंटरेस्ट बोर्ड आ गया मेलिना का साइन लेकर। हाय, बड़ी लकी है मेलिना। रुको, ये अभी तक मेलिना से मिला नहीं है। मैं ये कर सकती हूँ ना, मेलिना होने का नाटक, बस कुछ देर के लिए, भागने के लिए। एक गहरी सांस लेकर मैं उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हाँ, शायद ये मुझे पकड़ ले, पर एक चांस तो लेना पड़ेगा। मैं भागी अपनी नई अरेंज्ड मैरिज की तरफ। क्या तुम धूप में जले हो या हमेशा इतने हॉट होते हो? फाइनली मिलके अच्छा लगा रोरी, मैं मेलिना हूँ। अजीब है, मुझे बताया गया था कि तुम काफी सीरियस हो। वेल हाँ, और ये भी कि तुम लंबी हो। लंबी? हाँ, वो तो हील पहनती हूँ ना, इसलिए। आज मैंने सोचा मैं अपने असली रूप में आती हूँ। मैं ट्रैवल करके थक गई हूँ, तो हमें एयरपोर्ट से निकलना होगा अभी। बाद में उसके घर मैं उस माँ से मिली जो मेरे पास कभी नहीं थी, पर मैं हमेशा से चाहती थी। वो खट्टी मीठी नहीं, सिर्फ मीठी थी, मेरी मॉम से बिल्कुल अलग। तो बेटा, तुम्हारे सपने क्या है? अपने फैमिली बिजनेस में ना जाना और अपनी शादी से भागना। हो नो, मैंने सच बोल दिया। शुक्र है वो हंस पड़ी। शायद उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन रोरी को पूरा यकीन नहीं हुआ। क्या चल रहा है? कौन हो तुम? एक पल को मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मेरे पास एक चाल और बाकी है। ओह रोरी, पकड़ लिया तुमने मुझे। दरअसल मैं एक इंटरनेशनल स्पाई हूँ सीक्रेट मिशन पर, और मुझे लगा तुम एक परफेक्ट कवर हस्बैंड बनोगे। इससे पहले वो कुछ और कहे, उसकी मॉम ने ये पूछताछ बंद करा दी और वो चला गया। लेकिन फिर सीढ़ियों पर वो लड़खड़ा गया और हमारी हंसी छूट गई, जैसे हम कोई बेस्ट फ्रेंड्स हों। एक बार उन्होंने मुझे अकेले बैठे देखा। मैं अपनी मॉम को लेकर परेशान थी और उन्होंने आकर बस मेरा हाथ पकड़ा। अगर किसी चीज को लेकर परेशान हो बेटा, तो बताओ मुझे, मैं हूँ तुम्हारे लिए। मन कर रहा था उन्हें सच बता दूं, पर नहीं बता सकती थी। ये वही जिंदगी थी जो मैं हमेशा से चाहती थी। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद रोरी की मॉम का फोन बजने लगा।
ओह, बहुत बहुत नमस्ते। मेलिना, तुम्हारी मॉम का फोन है। मैं फोन की तरफ ऐसे भागी जैसे बिल्ली लेजर की तरफ भागती है और झट से फोन छीन लिया। मैंने फोन काटना चाहा पर मैं इतनी नर्वस थी कि सही बटन नहीं दब रहा था। मेरे बेटे को वापस आना पड़ा क्योंकि आपका बेटा आया ही नहीं। मुझे लगा आप लोग अच्छे लोग हो, रिश्ता खत्म हुआ। शुक्र है रोरी की मॉम ने ये सुना नहीं और कम से कम कुछ समय के लिए मेलिना रोरी के घर तो नहीं आएगी। फाइनली मैंने फोन काटा और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे बस नकली मुस्कान देकर बातें करने का नाटक ही तो करना था। हे मॉम, कैसी हो? हाँ, मैं बिल्कुल आराम से पहुँच गई। मौसम कैसा है? 100% चांस है प्यारी प्यारी बातें करने और घर की वाइब्स लेने का। रोरी की मॉम खुशी से हंसने लगी। फिर मैंने फोन काटने का नाटक किया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और जरा सोचो, रोरी तो तुम्हारा नंबर लेने को भी तैयार नहीं था। तुमसे मिलने के लिए उसे फोर्स करना पड़ा, पर ये मैंने सबसे अच्छा काम किया। ओह, ये कितनी प्यारी है। रोरी की मॉम तो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन रोरी अभी भी बर्फ में जमे पुतले की तरह खड़ा था। लेकिन एक दोपहर ये बदला। हम पार्क में घूम रहे थे और उसकी मॉम बतखों को खाना खिलाने के चक्कर में पानी में गिर गई। उन्हें तैरना नहीं आता था तो वो मदद के लिए चिल्लाने लग गयी। मैं तुरंत पानी में कूद गई, एक सुपर हीरो की तरह उन्हें बचाने के लिए। लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे याद आया कि मुझे भी तैरना नहीं आता था, तो मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। रोरी हमारी तरफ भागा और वो भी पानी में कूद गया। और पता है क्या? हाँ, उसे भी तैरना नहीं आता था। फिर भी हम तीनों किसी तरह से किनारे पर पहुँचे और पानी से एकदम ठीक ठाक निकल आए। I'm sorry, मैं डर गई थी, समझ नहीं आया क्या करूँ। माफी मत मांगो, तुम काफी बहादुर थी। वो पहली बार मुस्कुराया, मैं भी शर्मा गई। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वाओ, इसे परवाह थी क्या? रुको, क्या मुझे परवाह थी? क्या मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी? नहीं, शायद पानी और मछलियां निगल गई थी मैं। फिर मैंने देखा कि मेरा फोन पूरी तरह गीला हो चुका है, उसमें से अब भी पानी निकल रहा था। ओह नो, मैं तो उसे फूंक कर सुखाने वाली थी कि रोरी ने मेरे हाथ से फोन लिया और बड़ी कूल तरीके से उस पे टेक सर्जरी करके उसे ठीक भी कर दिया। कितना सही है ये, थैंक्स। यू आर वेलकम। उस दिन के बाद से रोरी अपनी मॉम से भी ज्यादा स्वीट हो गया। शायद डूबने वाली बात के बाद से वो मुझे पसंद करने लगा था और मुझे भी ऐसा लगने लगा था। मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिता रही थी, पर फिर मेरा बुरा सपना वाकई सच हो गया। मेलिना और उसकी मॉम आ गयी। पता चला रोरी की मॉम ने सबको बताया वो मेरे साथ कितनी खुश है और ये उन्हें पता लग गया। मॉम, आप सही थी हमारे यहाँ आने के बारे में। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और तुम हो वो ढोंगी। तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही आके मेरी जिंदगी ले सकती हो? मैं ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस अपनी मॉम से भाग रही थी। मुझे उनको सब कुछ सच बताना पड़ा, पर वो अब भी बहुत नाराज थे। फिर मैं रोरी और उसकी मॉम की तरफ मुड़ी। आई एम सॉरी, आपको दुख नहीं देना चाहती थी। रोरी की मॉम की आंखों में आंसू थे और वो मुझे देख भी नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा बुरी इंसान हूँ और उस वक्त मैं समझ गई मुझे जाना होगा। मैं ज्यादा दूर नहीं पहुँची थी कि मॉम के 5 सिक्योरिटी गार्ड आ गए। उन्होंने मेरा फोन ट्रैक किया होगा। वो मुझे पकड़ने ही वाले थे कि मैंने उनके मुंह पे रेत फेंकी और वापस रोरी के घर की तरफ भागी, पर दरवाजा बंद था। मैं लगातार दरवाजा खटखटाती रही। प्लीज रोरी, मैं जानती हूँ मैं मदद की हकदार नहीं, पर मेरी मॉम के बताए लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। प्लीज मदद करो। अचानक 5 सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे आ गए और ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला और रोरी बाहर आया। मेरा हीरो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। मैं जानती थी तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ोगे। सच तो ये है, शायद मैं तुम्हें। रोरी ने मुझे मॉम की सिक्योरिटी की तरफ मोड़ दिया। ये लो, ले जाओ इसे। रुको, क्या? रोरी मुझे बचा नहीं रहा था, मॉम की सिक्योरिटी के हवाले कर रहा था। मैं जानती थी तुम पे विश्वास नहीं कर सकती। सच तो ये है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे चीखने चिल्लाने के बावजूद रोरी ने अपना मुंह फेर लिया। तो अब मैं उनके खिलाफ अकेली थी। दिखाने का समय आ गया कि मैं क्या बला हूँ। मैंने अपने अंदर के सलमान को जगाया और आगे कूद पड़ी एक बड़ी सी फ्लाइंग किक के साथ। ये लो। उन्होंने मुझे हवा में पकड़ लिया और ले गए। शायद लड़ने की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझको। जल्द ही हम मॉम के प्राइवेट जेट पर पहुँचे। तुमने अपने परिवार को धोखा दिया, अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैं रोने लगी, पर मैंने शिकायत नहीं करी। शायद यही मेरी किस्मत है। हम जाने ही वाले थे कि अचानक सायरन बजने लगे और ढेर सारी पुलिस आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मॉम और उनके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं इतनी कंफ्यूज्ड और डरी हुई थी, पर वहाँ रनवे पर रोरी खड़ा था।
मुझे उनकी मदद करने का नाटक करना पड़ा, पर तुम जैसे ही गई मैंने पुलिस को बता दिया। मैं खुद एक पुलिस वाला नहीं हूँ पर पुलिस के लिए IT का काम करता हूँ, तो काफी लोगों को जानता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या? पर तुम तो चाहती थी कि मैं मदद करूँ। पुलिस को बुलाकर नहीं। इससे पहले वो कुछ कहे, मेरी मॉम की गुंडों और पुलिस में लड़ाई शुरू हो गई और इस झमेले के बीच मैंने मॉम को भागते देखा। उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? तो मैं उनके पीछे भागी। मॉम रुको प्लीज। मैंने उनका पीछा एक छोटे से पहाड़ की चोटी तक किया। अब कहीं नहीं भाग सकती थी। धोखेबाज, तुमने पुलिस कैसे बुला ली? मैंने नहीं बुलाई मॉम। आपको लगता है कि मैं नहीं जानती कि आपको देश भर की पुलिस ढूंढ रही है और अगर कभी पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो लंबे समय के लिए आप जेल चली जाओगी। तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे पकड़वाने के लिए? किसने कहा मैं इसलिए आपके पीछे आई हूँ? मैं आपको बाहर कहे बिना जाने नहीं देना चाहती थी। इतना तो साफ था कि मॉम को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। आप जो हो मुझे मंजूर है मॉम। आप एक माफिया बॉस हो, 10 साल भी जेल में बिता लो फिर भी नहीं बदलोगी। आप तो शायद जेल के अंदर से भी गैर कानूनी काम करना शुरू कर दोगी। सिर्फ सोच के ही किसी को हम बदल नहीं सकते हैं, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। पर मैं ये चुन सकती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए और मैं आपकी हुक्म मानकर आपके ही जैसे काम बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। आपको भी ये मानना होगा। कुछ देर के लिए मॉम ने कुछ नहीं कहा, फिर अचानक उन्होंने आगे बढ़ के गले लगा लिया। जानती हूँ मैं दूसरी मॉम्स की तरह नहीं, पता है, पर तुमसे प्यार करती हूँ अपने तरीके से। मुझे तुम में अपनी छवि दिखाई देती है। शायद एक दिन बहुत अच्छी माफिया क्वीन बन सकती हो। जरा भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। शायद एक दिन मन बदल लो। ज्यादा उम्मीद मत लगाओ। अब पुलिस के आने के पहले चली जाओ। मुझसे बात तो करती रहोगी ना? ऑफ कोर्स। और तुम पैसे की चिंता मत करना, हर महीने तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। तुमसे जल्द ही फिर से मिलूंगी। सेफ रहना मॉम। और इसके साथ मैंने उन्हें जंगल में भागने दिया और मैंने वापस जाकर पुलिस को बताया कि वो दूसरी तरफ भागी हैं। रोरी पर चिल्लाने के लिए मैंने माफी मांगी और शायद वो जानता था मैंने अपनी मॉम को जाने दिया, पर उसने ये कभी कहा नहीं। हम रोरी के घर वापस गए। जब मैंने अपनी पूरी कहानी और अपनी डरावनी मॉम के बारे में सब बताया तो उन्होंने भी मुझे माफ करके गले लगा लिया। रोरी के घर के पास के छोटे से घर में मैं रहने लगी, पर अब ज्यादातर शाम मैं उसके और उसकी मॉम के साथ बिताती। हम साथ में खाते हंसते। इतनी खुश मैं कभी नहीं थी। अब 1 साल के बाद मैं जा रही हूँ केमन आइलैंड्स 2 हफ्ते की छुट्टियों के लिए। और हाँ, सही गैस किया आपने, मेरी मॉम ने ये जगह चुनी है। पर हे, मैं शिकायत नहीं कर रही।